कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचा हूं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचा हूं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। और सुन लो एक दिन ऐसा आएगा धन और दौलत माल खजाना यह पड़ा रह जाएगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा धन और दौलत माल खजाना यह पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचा दूं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। और दिलीप महाराज औता से जो ब्राह्मण संगठन के सदस्य हैं राठ विधानसभा से, आपकी ओर से भी 51 पुष्पमुद्राएं भगवान की मंगल में आरती में प्रदत्त हैं। धन्यवाद। जगदीश चंद्र पांडे जी राम लीला कथा कथा है भगवान की अभिराम की छवि धाम की। जयति जय हो जयति जय हो जयति जय हो जानकी। सत्य विध्वंसित हुआ ओ है ज्ञान की ये गंगा है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर बानी है ज्ञान की ये गंगा पुण्यों की अमर बानी। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है ज्ञान की गंगा पुण्यों की है कहानी। भारत की है कहानी मंगल भावलो अमंगल हारी बहु दशरथ अजर बिहारी। पक्षी पवन
आज प्रभु निकट बुलावा। सभी बंदर भालू सभी दिशाओं की ओर प्रस्थान किया जाए और माता सीता की खोज की जाए। और सभी भालू बंधुओं को कह दो अपनी अपनी टोकरियां तैयार करें ताकि जल्द से जल्द माता सीता की खोज हो सके। महाराज सेना को 4 भागों में विभक्त कर दिया। सभी दिशाओं की ओर टोलियां भेज दी है, मात्र दक्षिण दिशा की ओर जो अंतिम एक समूह का निर्माण किया गया शेष है, अभी वो केवल दक्षिण दिशा की ओर ही शेष रह गए। सभी बानर भालू जाने के लिए आपके आदेश का पालन किया गया। हनुमान मेरे रथ देख रहे हो तुम, अपनी सेना की 4 टोकरियां बनाई गई थीं, जिसमें से 3 दिशाओं की ओर सेना ने प्रस्थान कर दिया है। पूरब, पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर सेना प्रस्थान कर चुकी है। तुम अपनी सेना को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर जाओ और एक पहचानने के लिए मैं तुम्हें मुद्रिका दे रहा हूं। अगर तुम्हें मेरी जानकी मिल जाए तो मेरी उस मुद्रिका को तुम दे देना, जिसके द्वारा वो तुम्हें पहचान लेगी, और उसे समझा भी देना कि वह चिंता ना करे, हम उसके पास में शीघ्र ही पहुंचेंगे। बता देना हमारी जानकी से हमारी और सखा सुग्रीव की मित्रता हो गई है, ये समस्त सेना हमारे ही साथ में है। और जानकी से कह देना जिस दिन से वो हमें छोड़कर के चली गई है, उस दिन से किस तरह से हम इन जंगलों में अपना समय पूरा कर रहे हैं। जहां भी सीता की कोई बात आ जाती है तो मेरी दशा तो बस यूं ही हो जाती है। ऐसा जाकर के तुम मेरी जानकी से कह देना। कहना काट रहे कुसुम की, कहना काट रहे कुसुम की, ये काली काली रतियां, काली काली रतियां, थकते नहीं रात दिन करते, बस वो तुम्हारी बत्तियां, चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना, चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना। आज अंजनी लाल लाल लंका तक जाओ, मन मुद्री मेरी महावीर सीता तक पहुंचाओ। कहना काट रहे कुसुम की, काली काली रतियां, थकते नहीं रात दिन करते, बस वो तुम्हारी बत्तियां, चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना, चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना। और कहना जानकी से दल बल के संग आएंगे, रघुवीर तुम्हें ले जाएंगे। दल बल के संग आएंगे, रघुवीर तुम्हें ले जाएंगे। दानव दल का दमन करेंगे, असुर संहारेंगे। दानव दल का दमन करेंगे, असुर संहारेंगे। और कहना जानकी से
चिन्ह को ले जाना, वहां से ले आना, चिन्ह को ले जाना, वहां से ले आना। आज अंजलि लाल लाल तुम लंका तक जाओ, मनोदरी मेरी महावीर सीता तक पहुंचाओ। कहना काट रहे कुसुमे की काली काली रतिया, थकते नहीं रात दिन करके बस वो तुम्हारी बतिया। चिन्ह को ले जाना, वहां से ले आना, चिन्ह को ले जाना, वहां से ले आना। जय हो मेरे कृपा सिंधु। ये है आपकी कृपा जो आपने अपने सेवक का मान बढ़ा दिया। हे अयोध्यानाथ, इतना मान न बढ़ा इस सेवक का, ये लायक नहीं है मेरे अरथ। जो आपने आज मुझे मुद्रिका देकर, मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद देकर जो कहा है कि हे हनुमान, सकल कार्य तेरे ही द्वारा सिद्ध होंगे आज मेरे, जो मेरे आराध्य करने वाले तो आप हैं। लेकिन इस अधम जाति के प्राणी का नाम हो रहा है। नहीं नहीं आराध्य, सब ये श्री चरणों की कृपा से पूर्ण होना है मेरे आराध्य। आज मुझे पूर्ण विश्वास भी हो गया है कि सर्वप्रथम मुझे ही माता के दर्शन होंगे, मुझे ही माता के दर्शन हो गए। अब मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें मेरे अयोध्यानाथ, जाने की आज्ञा प्रदान करें। जय श्री राम। देखिए, हनुमान जी ने अपने जन्म को अब सफल माना। जन्म होना और होने के बाद आज हनुमान जी ने पहली बार ऐसा समझा कि आज मेरा जन्म सफल हो गया। और सफल क्यों हो गया? क्योंकि राम जी का कार्य है, और राम जी के कार्य के लिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी अपनी सेना के सहित चल पड़े माता जानकी जी की खोज में। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले, वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। जय श्री राम। अब इधर जब बानर चलने लगे, लागी त्रिशायती से अकुलाने, मिलई न जल घन गहन लुभाने। हनुमान जी, मैं अपने सभी बानर बालुओं को देखता हूँ, और जब जब भी मैं इनके मुखार बिंद की ओर देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे ये भूख और प्यास से शर्मित हो चुके हैं। सत्य कह रहे हैं जामुन जी आप। किसी ऐसे स्थान का अन्वेषण करो जहां इनके पीने योग्य जल मिल जाए और कुछ खाने पीने के भी मिल जाए। मैं इस शिखर की चोटी पर चढ़कर देखता हूँ, कहीं पर जलाशय या झरना दिखाई देगा, वहां चलकर हम अपनी प्यास को बुझाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, धर्मेंद्र गुप्ता जी का भांजा छोटा सा बच्चा ऋतिक गुप्ता, इस बच्चे की ओर से 100 मुद्राएं, और पुनः धर्मेंद्र गुप्ता का भांजा समीर गुप्ता 100 मुद्राएं आपकी ओर से, और धर्मेंद्र गुप्ता जी का भांजा नैतिक गुप्ता, इस बच्चे की ओर से भी 100 पुष्प मुद्राएं भगवान की मंगल में आरती में प्रदत्त हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। चढ़ गिर शिखरे चहुतिस देखा, भूमि बिबरो एक कौतुक देखा। जामवंत जी, मुझे कुछ दूरी पर एक विवर दिखाई दे रहा है। वहां से कुछ जल पक्षी आते और जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल पक्षी नहीं, पक्षी होंगे वो जो उड़ते होंगे, क्योंकि जहां पर जल होता है वहां पर पक्षी उड़ते रहते हैं, आते जाते हैं। जल पक्षी अलग होते हैं, जैसे बगला वगैरह। चलिए ठीक है, हम सभी बानरों को लेकर के वहीं चलते हैं। जाय दीख उपवन वर सर्बिग सत बहु कंजो, मंदिर एक रुचिर तह बैठी नारी तप पुंज। ये हम कहाँ आ गए? इस
वियावा वन में इतना सुंदर आश्रम और यहाँ पर एक देवी तपस्या करती है। चलें हम अपनी संस्कृति के आधार पर इन्हें प्रथम प्रणाम करें। हे देवी, आपको हम सभी वानर बालुओं का प्रणाम प्रणीत हो, प्रणाम प्रणीत हो देवी। मैया आप कौन हैं? मुझे प्रणाम करने वाले आप कौन हैं? ये बात हे देवी, हम परिचय बाद में बतलाएंगे। हमें प्यास बहुत जोर से लगी हुई है, कहीं जल हो तो हमें बतला दें। क्यों नहीं, प्यास लगी है, भूख भी लगी होगी। हाँ, भूख भी लगी ठीक है, है। जाओ, मेरे कुटिया के पीछे सरोवर है, जल पी लेना, फल भी खा लेना। अच्छा। तुम बंदर हो, भालू भी हो, हाँ। लेकिन पेड़ ना तोड़ना। ठीक है, जाओ। मज्जन कीन है मधुर फल खाए, तासु निकटे पुनि सब चली आए। आनंद आ गया यार। हे देवी, हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। आप कौन हैं? आप पहले अपना परिचय बतलाएं। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हम दो बहनें थी, स्वयं प्रभा और हेम प्रभा। इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। अच्छा। इंद्र के दरबार से एक दिन घर वापस आ रही थी। रास्ते से एक मैदानो नाम का राक्षस हम दोनों बहनों को उठा करके ले आया। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? इसके बाद में उसने, विवर है ये ऐसा ही होता है विवर में। हाँ, तुम लोगों का भार ज्यादा है ना। सुनो परिचय, हम दोनों बहनों को उसने जाकर के सोने की लंका में रखा और एक दिन कुबेर ने चढ़ाई कर दी, सोने की लंका छुड़ा ली। फिर क्या हुआ? भय की वजह से वो हमको इस विवर में ले आया। उसने ये विवर बनाई थी। अच्छा। हाँ, और एक दिन फिर सोचने लगा कि यहां भी ना आ जाए कुबेर जो मुझे मार डाले। फिर क्या किया? मेरी बहन जो हेम प्रभा थी मुझसे बहुत सुंदर थी। आपसे भी ज्यादा? जी हाँ। वाह, क्या बात है। साथ में ले गया मेरी बहन को, मुझे यहीं छोड़ गया इसी विवर में। तुम्हें छोड़ गया? मैं रो रही थी। फिर चंद्रमा नाम के ऋषि निकले। उन्होंने देखा कि अरे देवी तो रो रही है। उन्होंने मुझसे कहा, देवी रो नहीं, केवल प्रभु श्री राम जी का भजन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने बताया कि त्रेता युग के चौथे चरण में प्रभु श्री राम जी के दूत आएंगे और वो तुम्हें दर्शन करवाएंगे, तुम्हारा जीवन उद्धार हो जाएगा। जब से मैं इसी विवर में प्रभु श्री राम जी का भजन कर रही हूं। आप कौन हैं? मैया, जिनके बारे में अभी आप चर्चा कर रही थी, हम वही राम जी के दूत हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जामवंत है। अच्छा, ये अंगद हैं अंगद। और ये हनुमान जी हैं। हम मैया जानकी की खोज में निकले हैं, परंतु हमें ये विवर बड़ा अद्भुत दिखाई देता है। इसके अंदर हम प्रवेश तो कर आए, परंतु बाहर जाने का कोई मार्ग ही नहीं सूझ रहा है। कैसा ये विवर है? वो ना सूझेगा तुमको। क्यों मैया, ऐसा क्यों? बता दूंगी, मैं बाहर निकाल दूंगी। अच्छा। लेकिन ये बताओ कि इस समय प्रभु श्री राम जी कहां पर हैं? इस समय प्रभु श्री राम जी प्रवर्सन गिरी पर हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है। ये विवर घूमती है, सभी दरवाजे एक जैसे हैं। अच्छा। इसलिए तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो कि इससे आए थे कि इससे आए थे, हैं? इसलिए सभी बंदर भालू अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। मैं अभी निकाल रही हूं बाहर इस विवर से, और जिसने आंखें न बंद करी तो समझ ले यहीं रह जाएगा मेरे पास। ठीक है मैया, हम अपनी आंखें बंद करना। कर। और देखिए, एक बार और अंतिम सूचना आप लोग। जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम।
नयने मूर्ति पुनि देखहि बीरा, ठाणे सकलो सिंधु के तीरा। देवी ने तो बड़ा आश्चर्य कर दिया। जैसे ही हमने अपने नेत्र खोले तो अपने सभी लोगों को, सभी वानर भालुओं को सिंधु के किनारे पाया। ये तप का प्रभाव है। तप बल विप्र सदा उजियारा। लेकिन अब इस समुद्र के किनारे आने पर तो हमारी और भी समस्याएं बढ़ गई, क्योंकि अब आगे का रास्ता भी नहीं सूझ रहा, पीछे जा नहीं सकते। वहां गए मारे कपिराई, यहां न सुध सीता गए पाई। अभी तक हमने मैया जानकी का पता भी नहीं लगाया। वापस जा नहीं सकते, क्योंकि यदि वापस जाएंगे तो महाराज के द्वारा मृत्युदंड दे दिया जाएगा। दो ही प्रकार भाई मृत्यु हमारी, क्योंकि ना तो आगे जा सकते हैं, अब ना पीछे जा सकते हैं। आगे कुआ पीछे खाई। यही विधि कथा कही बहु भांति, गिर कंदरा सुनी संपाति। ये जटायु के भाई हैं। अरे विधाता, तूने आज मुझे कितना सारा भोजन दिया है। इन बंदर भालुओं को खा करके अपनी भूख मिटाऊंगा। ए भैया, एक एक करके मरना, भालू इकट्ठे ना मरना, नहीं यहीं गंधाओगे। तात हनुमान जी, अब भा मरण सत्य हम जाना, अब मृत्यु हमारी निश्चय है। यदि वापस जाते हैं तो महाराज सुग्रीव मार डालेंगे, और यदि नहीं जाते हैं तो ये पक्षी राज खा जाने की बात कर रहा है। लेकिन एक पक्षी वो था, धन्य जटायु सम कोई नहीं, जिसने प्रभु श्री राम जी के काज के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली जटायु ने, और ये पक्षी हमें खा जाने की बात कर रहा है। और एक विशेष सूचना है, देखिए भंडारा हमारे भाई कोटेदार जी के यहाँ था, पुष्पेंद्र राजपूत जी कोटेदार। और जो लोग भोजन प्रसाद से वंचित हैं तो कृपया निवेदन है, ये अंतिम सूचना आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है कि अगर किसी ने किसी कारण बस भोजन न कर पाया हो तो कृपया भंडारा में पहुंच करके भोजन प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद आप लोग कुछ भी करते रहें, क्योंकि अब ज्यादा देर नहीं, बस भंडारा बंद ही होने वाला है। आप हैं कृष्ण कुमार जी राजपूत अध्यापक जो औता से हैं, पूरन राजपूत जी औता से, रंजीत महाराज औता से, राठ विधानसभा ब्राह्मण समाज के सदस्य, आप तीनों मित्रों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं। धन्यवाद। सत्य कह रहे हैं आप। एक ये गीत और एक वह गीत जिसने परमात्मा के कार्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। वो तो बड़भागी नहीं है, तू परम बड़भागी हो गया, जिसने भगवान के कार्य में अपने शरीर को भी दान कर दिया। वाह, एक वह जटायु और एक यह नीच नराधम जो हम सभी को खा जाने की बात करता है। कितना अंतर है दोनों में। धन्य जटायु, तुम धन्य हो। अरे ये जटायु का नाम ले रहे हैं, लगता है जटायु को जानते हैं। इनको बुलाऊं और परिचय पूछूं। ए भैया, क्या है? इधर आओ। हम ना आएंगे। आ जाओ। अरे नहीं, तुम हमें खा जाओगे। अरे मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम्हारे हमें भर नहीं, सबको। अरे मैं किसी को नहीं खाऊंगा। ये सत्य कह रहा है, क्यों? आ जाओ प्लीज। सत्य बोल रहे हो ना? किसी को ना खाना। किसी को नहीं खाऊंगा। वैसे भी गिद्ध कभी जिंदा मांस नहीं खाता है ना? जिंदा कहाँ से खाएगा? सिट डाउन। भैया आप कौन हैं? मैं श्रीमान संपाति हूँ। आप संपाति हैं? हाँ। लेकिन आप तुम जटायु का नाम ले रहे थे। हाँ। कहाँ है जटायु? तुम्हें क्या करना है जटायु से? अरे हाल चाल पूछना है। जटायु तो मर गया। मर गया? हाँ। किसने मारा उसे? उसे रावण ने मारा। जटायु मेरा भाई मारा गया।
अरे भैया तुम क्यों रो रहे हो? अरे भैया तुम क्यों रो रहे हो? बस चुप हो जाओ भैया, चुप हो जाओ। अरे वो मेरा भाई था। वो तुम्हारा भाई है? हाँ भाई है, नहीं भाई था, अब है कहाँ? तो सुनो, अपने भाई के लिए तिलांजलि दे दो। हाँ पिंडदान करवा दो। हाँ मेरे पिंडदान। भाई मेरा इन्हें मर हनुमान गया। जी बांदरी को साथ दीजिए। मैं अकेला रह गया। हाँ हाँ पिंडदान करवा दो। पिंडदान करवा दें? हाँ। सुनो, हम मंत्र बोलेंगे, हाँ ठीक है? जैसा जैसा हम कहें वैसा वैसा करना है आपको, अच्छा ठीक है? तो बोलो मंत्र। मंत्र शुरू कर रहे हैं। जैसा तुम कहोगे वैसे ही कहना है। हाँ, जैसा हम कहें वैसा बोलना है, हाँ ठीक है? मंत्र बोले, कहो कहो। कहो, नहीं कहना है। कहो नहीं कहना है। अरे भाई अभी मंत्र शुरू नहीं किया। अरे भाई अभी मंत्र शुरू नहीं किया। कैसे पक्षी हो? कैसे पक्षी हो? मैं पक्षी हूँ, मैं पक्षी हूँ। मैं बंदर हूँ। मैं बंदर हूँ। मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलवाऊंगा। मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलवाऊंगा। जटायु मेरा भाई है। जटायु मेरा भाई है। हाँ, जटायु तेरा भाई है। हाँ जटायु तेरा भाई है। अरे भाई हो तो पक्षी, अरे भाई हो तो पक्षी। मान जाओ। मान जाओ। तात हनुमान जी, तात हनुमान जी, इनकी चोंच पकड़ो। इनकी चोंच पकड़ो। जब हम मंत्र बोले तभी बोल खोलना इनकी चोंच। कहो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी, पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम दानी। पिंडा डालो पोखरी में, पिंडा डालो पोखरी में। सीधा दो बावन की झोपड़ी में। सीधा देव बामन की खोपड़ी। ए, सीधा नहीं, हाँ मेरे ऊपर मार रहे हो क्या? सीधा बोला है कि बामन की झोपड़ी में देना चाहिए। सीधा बोलो। क्या बोले हो? फिर अब से मंत्र बोलो। हो गया है। फिर से बोलो। पिंडा डालो पोखरी में, पिंडा डालो पोखरी में। सीधा दो बामन की झोपड़ी में। सीधा देव बामन की खोपड़ी में। अरे खोपड़ी में नहीं, झोपड़ी में। हाँ, झोपड़ी में। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। अब हो गया पिंडदान भैया। अच्छा ठीक है। अब लेकिन अपनी कथा बताओ। अरे मैं क्या कथा बताऊं? अरे नहीं, बता दो भैया। कैसी कथा बताऊं? कुछ तुम भी तो बताओगे। तुम और तुम्हारा जटायु भाई में इतनी दूरियां कैसे? तुम यहाँ कैसे रहते हो? कैसे रहते हो यहाँ? हाँ ये बात। मैं यहाँ ऐसे रहता हूँ हाँ कि मैं यहाँ, मेरे पंख है नहीं, जल चुके हैं। अच्छा। तब से मैं यहीं पड़ा हूँ। मैं और मेरा भाई, हम दोनों साथ में रहते थे, लेकिन फिर अलग अलग होने हो गए। क्यों ऐसा क्यों? हमारी पटती नहीं थी। मतलब यह है कि वो अच्छे कार्य करता था, मैं बुरे कार्य करता था। अच्छा। हाँ वो हमेशा सच बोलता था, मैं हमेशा झूठ बोलता था। क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, उल्टे सीधे कार्य करता रहता था। जैसे वो शाम को वो जो है व्यवहार बनाता था पूरे गांव में, नगर में। हाँ। और मैं शाम के क्वार्टर लगा के ताप आता था। क्या बात है भैया, पक्षी भी कहने- क्वार्टर लगाते हैं। अरे कहने का मतलब मेरे कि मैं बिगाड़ इसी तरह के उल्टे सीधे कार्य करता रहता था। हाँ हाँ। वो सत्यनारायण कराता था, मैं जुआ कराता था। क्या बात है। अरे कहने का मतलब मेरे समझे कि उल्टे सीधे मैं काम करता अच्छा था। अच्छा अच्छा। इससे मुझसे सभी रुष्ट थे, पट्टी नहीं थी। तभी अंत में एक बार मैं सभा लगी थी, मैं उस सभा में पहुंचा। अच्छा। वहाँ मेरी ही बुराई चल रही थी। अच्छा। मैंने कहा अब आज से मैं कोई उल्टा सीधे कार्य नहीं करूंगा। फिर मैंने अपनी बात रखी तो मेरा भाई ने मेरी बात मानी। तो बोले तुम क्या? मैंने कहा जो मेरी बराबर उड़ लेगा, फिर मुझे उड़ान में पराजित कर देगा, हाँ हाँ। तो मैं उसी की बात मानूंगा। अच्छा। कोई तैयार नहीं हुआ मेरे साथ उड़ने के लिए। फिर से हम लोगों ने उड़ान भरी, दोनों लोगों ने, और उड़ते 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 कहीं पहुँचे? औता पहुंच गए।
औता पहुंचे हो। हाँ। फिर उड़ते 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 कहीं पहुंचे? इंग्लैंड पहुंच गए। अच्छा, सीधे औता से इंग्लैंड। अब का ये मार्ग कहाँ है? ये मार्ग आकाश मार्ग से जा रहे हैं ना हम। अच्छा, पक्षियों की रास्ता है। उड़ते 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 कहीं पहुंचे? सरसई पहुंच गए। कहाँ, मतलब फिर वापसी हुआ है? हाँ। अरे वाह। उड़ते 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 कहीं पहुंचे? अमेरिका निकल गए। मतलब फिर अमेरिका निकल गए। हाँ। अरे उड़ते वाह। उड़ते 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 कहाँ पहुंचे? टोला पहुंच गए। टोला। हाँ। वाह। उड़ते 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 आकाश मार्ग को निकल गए। अच्छा, फिर? और मेरा भाई लौटने लगा, उसने मुझे मना किया, लेकिन मैं अभिमानी रवि ने रावा, मैं अपने अभिमान के वशीभूत होकर अपने घमंड में चूर होकर उड़ता गया। और जैसे ही मैं सूर्य को छूना चाहा, तैसे मेरे पंख जल गए और मैं वहीं से नीचे आके बदाक उड़ा। तब यहीं पड़ा हूँ। यहाँ चंद्रमा नाम के ऋषि आए थे कि त्रेता युग के चौथे चरण में भगवान श्री राम जी के भूत आएंगे। ए, भूत नहीं, दूत बोलो। हाँ, दूत आएंगे। हम उन्हीं श्री राम जी के दूत हैं। तुम उनकी कुछ सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख हो गाएंगे। मैं कौन सी सहायता करूं तुम्हारी? भैया, आप बूढ़े हैं और आप मौखिक सहायता कर दीजिए। हम माता सीता की खोज में निकले हैं। अच्छा। लेकिन समस्या ये है कि हमें अब चारों ओर जल ही जल नजर आ रहा है। मैं देख रहा हूँ। वो देखो दक्षिण दिशा की ओर, वो त्रिकूट पर्वत बना है, उसी के ऊपर लंका बसी है। वो गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रहा रावण सहज आशंका, वहीं वो राक्षस राज रावण रहता है। क्यों झूठ बोल रहे हो भैया? हमें कुछ दिखाई नहीं देता। वो देखो अशोक बगीचा देखो, पुत्री सीता बैठी हुई है, रो रही है। मत रो बेटी। अरे, हमें कुछ दिखाई नहीं देता जल के अलावा। तुम्हारी आंखों में माड़ो छपो है। अच्छा, मैं समझ गया, तुम नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं देखा हूँ, तुम ना है गीत दृष्टि अपार। ये बात। बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। अब मैं बुढ़ा हो गया, उन्हें कुछ ना कुछ सहायता जरूर करता। सत्य है भैया। हाँ। लेकिन आप पूछ रहे थे कि प्रभु श्री राम जी इस समय कहाँ हैं? हाँ। तो प्रभु श्री राम जी इस समय प्रवासी के अबे पर हैं? पगला कहूँगे। क्या है? ये 100 योजन का समुद्र है, जो इसे पार करेगा वही पुत्री सीता की खोज कर पाएगा। ये देखो, मैंने ऐसा कहा, मेरे पंख जमाए। जाओ तो श्री राम जी का भजन करते हुए। कहाँ है श्री राम जी? प्रभु श्री राम जी इस समय प्रवासी के पर्वत पर है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। अपनी शरण। लोचन मन में जगह न हो तो, लोचन मन में जगह न हो तो, बिल्कुल चरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी देखिए, सभी बानर समुद्र के किनारे पर खड़े हो गए और सभी बानर विचार कर रहे हैं, आखिर इतना बड़ा समुद्र लांघ करके कौन जाएगा। सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। अंगद जी के अलग विचार हैं। अंगद कहाई जाबू में पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। जनमन जी, अंगद जी से पूछा गया आप समुद्र के उस पार जाएंगे, तो अंगद जी ने कहा मैं जा तो सकता हूं, लेकिन लौटने में